मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से मूंग खरीदी और खाद वितरण को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों का कहना था कि सरकार पर्याप्त मात्रा में मूंग की खरीद नहीं कर रही है और ई टोकन व्यवस्था के कारण उन्हें खाद लेने में भी भारी परेशानी हो रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर किसान जो हैं तो आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के बीच ही मध्य प्रदेश सरकार और किसानों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद मूंग की खरीदी 60% तक बढ़ाने का मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। साथ ही खाद वितरण प्रणाली वाली ई टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? किसान आंदोलन के बाद सरकार ने किसानों की क्या क्या शर्त मानी और आखिर क्यों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर सफाई देनी पड़ी? तो इस विषय को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर किसानों के साथ चर्चा के लिए गठित मंत्री समूह की किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। वहीं स्लॉट बुकिंग को भी 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में खड़ी है। जहां तक खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों और व्यवहारिक समस्याओं का प्रश्न है, तो ई टोकन व्यवस्था सरकार का एक अच्छा सुधार है, जिसे आगे चलकर किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ई टोकन व्यवस्था पर भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति ई टोकन व्यवस्था में आ रही सभी व्यवहारिक समस्याओं की समीक्षा करेगी और सुधार के सुझाव देगी। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक ई टोकन व्यवस्था के जरिए खाद वितरण की जो व्यवस्था है तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। अब यह जानते हैं कि इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को भेजे पत्र में क्या सफाई दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना पल्ला झाड़ते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कई तथ्य सामने रखे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश को ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के लिए 4,54,580 मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। यह देश भर में राज्यों को दी गई कुल मंजूरी का लगभग 87% है, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा खरीद को स्वीकृति अकेले मध्य प्रदेश को मिली है। इसी क्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐदल सिंह के पत्र में केंद्र द्वारा राज्य को 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को खरीद का लक्ष्य तय करके नहीं देती है, बल्कि पीएम आशा योजना के तहत अधिकतम 25% तक खरीद की अनुमति देती है। यदि इससे अधिक खरीद करनी है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। 29 जुलाई तक राज्य में लगभग 60,000 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हुई है। ऐसे में किसानों के हित में राज्य सरकार को खरीदी प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब किसी दिए गए राज्य में केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वस्तु के राज्य उत्पादन के 25% की खरीद समाप्त हो जाए। अखिल भारतीय उत्पादन के 25% पर वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की खरीद हेतु प्रक्रिया की जांच एवं निर्णय सचिवों की समिति द्वारा किया जाएगा। जब बात हो ही रही है तो अब यह भी जान लेते हैं कि आंदोलन कैसे हुआ और इसके क्या कारण थे। तो पहले यह समझिए कि आंदोलन हुआ क्यों। तो किसानों की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 100% मूंग की खरीदी
की जाए, ई टोकन व्यवस्था को बंद किया जाए और खाद वितरण में सुधार की जाए। इन्हीं मांग को लेकर आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने नर्मदापुरम से भोपाल तक पैदल मार्च किया। इस आंदोलन के बड़े कारणों को भी थोड़ा समझ लीजिए। नंबर 1, मूंग की पूरी खरीदी की मांग। किसानों का कहना था कि सरकार मूंग की पूरी फसल एमएसपी पर नहीं खरीद रही है, जिससे उन्हें खुले बाजार में औने पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरा है ई टोकन प्रणाली का विरोध। फसल बेचने और खाद लेने के लिए बनाई गई ऑनलाइन ई टोकन व्यवस्था को किसानों ने बेहद जटिल और अव्यवहारिक बताते हुए बताया कि उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा है खाद की किल्लत। किसानों को तय समय पर उचित दामों पर खाद न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। आंदोलन की शुरुआत नर्मदापुरम के सेठानी घाट से किसानों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर भोपाल की तरफ मार्च शुरू किया था। पैदल चलते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल का घेराव किया। भारी पुलिस बल और 4 स्तरीय बैरिकेडिंग को पार करते हुए किसान राष्ट्रीय ध्वज के साथ भोपाल मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने की योजना में थे, लेकिन सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता और मांगों पर सहमति के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मोहन सरकार ने इस पूरे आंदोलन में कहीं भी पुलिस बल का प्रयोग नहीं करने दिया, जबकि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की थी, जिसे किसानों ने आसानी से तोड़ दिया। इसके बावजूद भी पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। इसका असर आंदोलनकारियों के नारों में भी दिखा। किसानों ने भोपाल पुलिस आई लव यू, भोपाल नगर निगम आई हेट यू जैसे नारे लगाए, लेकिन सहमति बनने के बाद किसानों का सरकार के प्रति सकारात्मक रवैया देखने को मिला। तो कुल मिलाकर किसानों के लगातार आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी को बढ़ाने, स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाने और ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करने जैसे फैसले लिए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि केंद्र ने खरीद की पर्याप्त मंजूरी पहले ही दे दी थी और अब खरीदी की रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।